अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस बड़ी ईद और नमकीन ईद पे कुछ मीठा भी हो जाए, तो शुरुआत हम करते हैं मीठे से। तो मैंने आज बनाई है खीर। जो खीर है ब्रेड की, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली खीर की रेसिपी है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 4 लीटर जो है वो टेट्रा पैक मिल्क यूज़ किया है। आप चाहें तो आप फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 4 लीटर टेट्रा पैक मिल्क ऐड कर लिया है इसके अंदर। और यहाँ पे जो है वो 4 घंटे भीगे हुए चावल थे जो कि 1.5 कप के करीब हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध में अभी बॉयल नहीं आया था, मैंने पहले ही चावलों को ऐड कर लिया था। अब जैसे ही दूध के अंदर बॉयल आएगा, साथ ही साथ इसके चावल भी जो है वो गलना शुरू हो जाएंगे। तो अब जो है मैं इसे ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूंगी। स्टार्ट में मैंने फ्लेम को जो है वो हाई रखा था 5 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दी थी। अब जो है वो इसमें मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी और फिर जो है वो तकरीबन 5 मिनट इसके अंदर चम्मच चलाने के बाद मैं अगेन जो है वो इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब लो फ्लेम के ऊपर नहीं पका रही हूँ, इसे मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर पका रही हूँ। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो बहुत अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुका है और चावल जो है वो तकरीबन गल चुका है। तो मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ करीब से भी, ये चावल जो है इसमें गल चुका है। और इसे जो है वो मज़ीद हम इतना पकाएंगे कि चावल बिल्कुल गल जाए और साथ ही साथ जो है ये जितना जो हमारा 4 लीटर दूध था ये तकरीबन 2 लीटर के करीब रह जाए, यानी हाफ़ के जितना जो है ये इसमें से ड्राई हो जाए। और इसके बाद इसी के साथ मैं यहाँ पे कुछ इलायचियाँ ले लूँगी। इलायचियाँ मैं यहाँ से 7 से 9 दाने में इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि खीर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसी वजह से इसमें इलायचियाँ भी ज़्यादा ऐड होंगी। और यहाँ पे 3 स्लाइसेस मैंने ब्रेड के ले लिए हैं, इसको मैं किनारों के साथ ही ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो आप इसके एजेस रिमूव भी कर सकते हैं। मैं इसे विद एजेस ही ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने 1.5 स्लाइस जो है वो ऐड कर लिया है इस मिक्सी जार के अंदर और इसका जो है वो अच्छे से हम फाइन सा चॉप कर लेंगे इसे। और ये देखिए इसके क्रम्स रेडी हो चुके हैं। अब जो है बाकी 1.5 जो रह गया है उसके भी हम क्रम्स बना लेंगे और फिर इन क्रम्स को और जो हमारे पास इलायची पाउडर है उन दोनों चीज़ों को हम इसके अंदर दूध के अंदर ऐड कर लेंगे। इसमें बिल्कुल लाइट सा बॉयल आ रहा है दूध के अंदर। इसे पहले मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इसके अंदर मैं इलायची ऐड कर लूँगी, इलायची का जो पाउडर बनाया था वो। और इसी के साथ ही ये मैं ब्रेड क्रम्स भी इसके अंदर ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे जो जितना प्रोसेस जो चल रहा है इसमें मैंने मीडियम फ्लेम ही रखी हुई है, मैंने जो है वो हाई फ्लेम नहीं रखी है। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर हाई फ्लेम पे भी पकाना चाहें तो ये जल्दी बन जाएगी। तो मैं इसे जो है वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर पका रही हूँ। अब यहाँ पे जब अच्छे से ब्रेड क्रम्स मिक्स हो गए इसके अंदर, तो मैंने इसके अंदर इलायचियाँ ऐड कर ली हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर तकरीबन हम जो है वो मज़ीद इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। और जो है बीच बीच में आप इसमें चम्मच चलाते रहिएगा, ये ना हो कि जो आपकी खीर है वो पैंदे में नीचे लगना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे मेरे पास ये काजू हैं 2 टेबलस्पून के करीब, वो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास पिस्ते हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास यहाँ पे ड्राई कोकोनट है, वो ऐड कर लिया। और ये थोड़े से मैंने पिस्ताशियोज़ और आलमंड्स ऐड कर लिए हैं यहाँ पे, जो कि मैं बाद में लास्ट में गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसकी थिकनेस आना शुरू हो चुकी है इसके अंदर, क्योंकि हमने जो इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं उसकी वजह से। अब लास्ट में हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर जो है मैं यहाँ पे 2 कप के करीब ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 3 कप भी डाल सकते हैं। और मैं इसमें बाद में जो है वो थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी ऐड करूँगी, तो जिसकी वजह से जो है इसका मीठा जो है वो इक्वल हो जाएगा। अगर आप कंडेंस मिल्क ऐड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 3 कप्स के करीब भी इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। मीठा आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब इसमें जो है वो अच्छे सा बॉयल आ चुका है और इसे पकते हुए तकरीबन जो है वो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ़ हो चुकी है। और अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसमें कंडेंस मिल्क चला गया है। और इसमें जो है वो मज़ीद इसे 10 मिनट तक मैं पका लूँगी। और फिर उसके बाद जो है 10 मिनट का टाइम गुजर चुका है और अब जो है हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप इसे गर्मा गर्म नोश फरमाएँ या जो है वो ठंडा करके खाएं। तो जिस तरह आपको पसंद हो आप उसी तरह से इसे खाएँ। तो ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और थिक हो जाएगी, अभी भी स्टिल ये गर्म ही है। तो अगर आपने इसे ठंडा करना है तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। और ये मज़ेदार सी हमारी जो है वो खीर बन के तैयार है, ब्रेड खीर। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ ही ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।